हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से एक नई कहानी आप सभी के सामने फिर से हाजिर है। आज की कहानी है श्री जी के भक्त एक विपिन की। विपिन जो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा रहा, उसके सभी काम हमेशा से बनते आ रहे थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन से श्री जी की भक्ति की है। श्री जी आप जानते हैं, श्री जी राधा रानी को कहते हैं। कोई उन्हें राधा कहता है, कोई उन्हें राधिका कहता है और कोई उन्हें श्री जी कहता है। वैसे उनका नाम लाडली जी सरकार भी है, लेकिन विपिन श्री जी की भक्ति बचपन से करता आ रहा था और सब कुछ उसका बहुत अच्छा चल रहा था। विपिन बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, अब उसको नौकरी की तलाश हुई। लेकिन जैसी नौकरी वो चाह रहा था वैसी उसको मिल नहीं रही थी। हालांकि बचपन से उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती चली आई थी, तो उसका विश्वास था कि उसको नौकरी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन वो अपनी इच्छा अनुसार नौकरी नहीं पा रहा था, जिसकी उसको शिकायत श्री जी से थी। समय बीतता जा रहा था, वो नौकरियों के लिए प्रयत्नरत था, कोशिशें बार बार कर रहा था। हालांकि वो एक जगह नौकरी कर भी रहा था, वहाँ से सीख भी रहा था, लेकिन फिर भी उसको एकदम से बहुत अच्छी नौकरी चाहिए थी। अब वो रोज अपना भजन गायन श्लोकों से श्री जी को मनाता जाता था, जो वो बचपन से करता आ रहा था। वो अपनी श्री जी को रोज श्लोक सुनाता था, भजन सुनाता था, अपने गायन से श्री जी को रिझाता मनाता था। वो रोज ये करता आ रहा था। लेकिन उसको धीरे धीरे अपनी श्री जी से शिकायत होनी शुरू हो गई कि जो वो चाह रहा है उसको बचपन से मिल रहा है। अब बड़े होकर के ऐसा क्या है कि जो वो चाह रहा है वो उसको मिल नहीं पा रहा है। हालांकि जो उसकी नौकरी थी वो उसके अनुसार ठीक थी, क्योंकि शुरुआती दौर में नौकरी जो है कभी एकदम से बहुत अच्छी नहीं मिलती है। इंसान को एक एक सीढ़ी करके ही सीढ़ियां ऊपर चढ़नी चाहिए। तो विपिन की नौकरी कोई खराब नौकरी नहीं थी, लेकिन विपिन एकदम से बहुत अच्छा कुछ चाह रहा था, जैसे कि वो नीचे की सीढ़ी पे पैर रखने ही नहीं चाह रहा हो, एकदम से ऊपर जाना चाह रहा हो। तो अपनी श्री जी से शिकायतें उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब ये बात उसके घर वालों को भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी कि अचानक से ये जो लड़का रोज इतना बचपन से भक्ति करता आ रहा हो, उसकी भक्ति अचानक से धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मतलब जैसे वो पहले क्या करता था, गाने गाता था, अब क्या है वो बस श्लोक पढ़ता है, थोड़ा बहुत कुछ सुनाना हुआ तो छंद चौपाइयाँ कुछ सुनाई, उसके बाद उसको गायन से और चीज़ों से मतलब नहीं रहता था। लोगों ने सबने सोचा कि हो सकता है समय की कमी की वजह से ऐसा कर रहा हो, क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसके पास समय थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, लेकिन जब एक व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो उसका समय बाध्य हो जाता है। अगर आप या आपके घर में कोई नौकरी कर रहा है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उसका एक समय होता है जाने का, एक बंधा समय होता है आने का। लेकिन कभी कभी आने में देर भी हो जाती है और उसी दिनचर्या के साथ उसको अपने सारे काम समेटने पड़ते हैं। तो सबको यही लग रहा था कि विपिन के पास शायद समय की कुछ कमी है, या फिर वो अपने समय और अपनी पूजा का तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। लेकिन विपिन की मानसिक हालत कोई नहीं समझ रहा था कि उसको धीरे धीरे अपनी श्री जी से शिकायतें होती जा रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं, और सिर्फ किस वजह से कि उसको नौकरी एकदम से बहुत अच्छी नहीं मिली। मतलब जैसे कि आप मान लो कि उसकी 10,000 की नौकरी है, लेकिन वो एकदम से 1 लाख की नौकरी चाह रहा है, तो वो उसको नहीं मिल रही थी। ये बात जल्दी कोई समझ नहीं सकता था। हालांकि ये बात उसने अपनी किसी को बताई भी नहीं, वो अपनी बातें अपनी श्री जी को ही बताता था ज्यादातर। और बचपन से अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं कि जिससे उसको रुष्ट होना पड़े श्री जी से। लेकिन अब वो धीरे धीरे ये जो उसकी गुस्सा था ना श्री जी के ऊपर, वो बढ़ता जा रहा था। कोई बात नहीं, एक दिन उसकी जो दादी थी उन्होंने इस चीज को भांपा कि पहले ये इतनी देर तक सब कुछ करता था, अभी भी इसके पास समय रहता है उतना, लेकिन अब वो उस चीज को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। और यहाँ तक कि आ गई थी नौबत कि उसने अपनी पूजा को बहुत ही संकुचित कर दिया था। मतलब सिर्फ श्लोकों को पढ़ना और उठ जाना। कहाँ वो पहले श्लोक पढ़ता था, छंद चौपाई गाता था, पूरे गीत गाता था अपनी श्री जी के लिए, अब वो धीरे धीरे इतना संकुचित हो गया था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ श्लोकों तक आ गया था। दादी को अब उसकी कुछ मानसिकता समझ में आने लगी थी।
आप जानते ही हैं कि जो हमारे घर के सबसे बुजुर्ग होते हैं उनके पास कितनी अनुभूतियाँ होती हैं जिससे वो किसी की भी मानसिकता को अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो दादी ने कहीं ना कहीं उसको परखना और पकड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन दादी विपिन के पास बैठी और दादी ने बहुत प्यार से पूछा कि लल्ला तुम अपनी श्रीजी से गुस्सा क्यों हो? तो ये बात समझ गया कि दादी इस चीज को भांप चुकी है कि मैं श्रीजी से गुस्सा हूँ। तो उसने कहा दादी से कि दादी मैं जो है श्रीजी से इसलिए गुस्सा हूँ कि अभी तक मैंने जो जो श्रीजी से कहा वो हमेशा करती आई, लेकिन अब मैं जो श्रीजी से मांग रहा हूँ, जो मेरे जीवन का आधार है एक तरीके से, जिससे आगे हमारी जीविका चलनी है, मेरा भविष्य निर्धारित होना है, श्रीजी बस वो मुझे नहीं दे रही है। तो दादी ने पूछा ऐसा क्या श्रीजी तुम्हें नहीं दे रही है? तो उसने कहा श्रीजी मुझे जो है अच्छी नौकरी नहीं दे रही है। तो दादी समझ गई कि यही वाली हालत है इसकी कि ये 10,000 से सीधे 1 लाख चाह रहा है। कोई बात नहीं, दादी ने ये तो मन में संकल्पित कर लिया कि इसको इस चीज को समझाना पड़ेगा कि श्रीजी जो कर रही है वो कहीं ना कहीं उसकी अच्छाई के लिए कर रही है। तो एक दिन एक मांगने वाला व्यक्ति दादी उसके विपिन के घर के पास आया, दादी के घरों के बाहर आया। कोई बात नहीं, वो मांग रहा था और गाने गा रहा था। दादी उससे बार बार कह रही है रुक जाओ, वहीं पे रहो, आती हूँ। और दादी अपने हाथ में एक कटोरा लिए हुई थी जिसमें वो सामान रखती जा रही थी। वो जो मांगने वाले व्यक्ति थे वो लगातार गाने गा रहे थे। विपिन ये देख रहा है कि दादी क्या कर रही है ना, उस कटोरे में पहले उन्होंने क्या करा, रोटियां रखी और बोला आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसमें सब्जी डाली, फिर बोला आ रही हूँ। फिर उन्होंने एक प्लेट उठाई, उसमें उस कटोरी को रखा और उसको बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। फिर उस प्लेट में दादी ने मिठाइयाँ रखी और फिर यही शब्द उससे बाबा से बोला कि आ रही हूँ, जो मांगने वाला व्यक्ति था। कहीं कहीं पे हम लोग जो मांगने वाले व्यक्ति उनको बाबा बोल देते हैं ना। तो उसके बाद फिर दादी ने उसमें और भी चीजें रखी। थोड़ी देर बाद एक वस्त्र लाई, दादी ने उस थाल में एक वस्त्र भी रखा, दादी ने उस थाल में मुद्राएं भी रखी। आखिरी में विपिन से रहा नहीं गया, उसने दादी से पूछा दादी ये आप कर क्या रही हो? उससे लगातार कह रही हो गाना गाते रहो, जो अपना गायन करता जा रहा है और आप एक एक करके इसमें सामान बढ़ा रही हो। दादी उससे कहती हैं कि बेटा मैं अभी जाऊं और जाकर के उसको कटोरी दे दूंगी, तो उसको कटोरी में क्या मिलेगा, 2 रोटियां और सब्जी। उसका गीत इतना मधुर है कि मैं वो सुनना चाहती हूँ, इसलिए वो अपना गीत गाता जा रहा है और यहाँ मैं उसको देने के लिए उसका द्रव्य और पदार्थ बढ़ाती जा रही हूँ, उसका सामान बढ़ाती जा रही हूँ। तो विपिन को समझ में तो आया कि दादी को समझाना चाह रही है। दादी ने उसकी आंखों में देखा और बोला बेटा तुम्हारी श्रीजी भी यही कर रही है, वो तुम्हारी निष्ठा भक्ति तुम्हें कर्मठ बनाने की कोशिश कर रही है। तुम अपना कार्य कर रहे हो, वो धीरे धीरे तुम्हारे कार्य को बढ़ा रही है और तुम्हारे लिए द्रव्य और पदार्थ अपनी थाल में बढ़ाती जा रही है, जो समय आने पे वो तुम्हें दे देंगी। एक एक सीढ़ी चलो, वो सब सुन रही हैं। एक समय वो आएगा कि आपने जितनी मेहनत करी है उसका फल श्रीजी आपको पूरे थाल में रख के देंगी। आप क्या कर रहे हैं, आप उनसे वही रोटी वाली कटोरी मांग रहे हैं। तो आप श्रीजी की नियत पे विश्वास रखिए, वो आपको थाल देना चाहती हैं, वो आपको रोटी की कटोरी देना नहीं चाहती हैं। वो आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा और सबसे बड़ी बात आपके कर्म को देख रही हैं कि आप कितनी निष्ठा से अपने कर्म को भी वैसे ही कर रहे हैं। इसलिए परेशान मत हो विपिन, श्रीजी ने तुम्हारे लिए जो थाल सजा के रखा है वो थाल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिसने बचपन से तुम्हें संभाला है वो आगे भी तुम्हें जरूर संभालेंगी। बस ये समय ऐसा है जो तुम्हारे सीखने का है और सीख के आगे बढ़ने का है। विपिन को अपनी दादी की बात पूरी तरह से समझ में आ गई। फिर उसने अपनी श्रीजी से क्षमा मांगी और फिर से उनका गायन, अभिनंदन, वादन सब कुछ शुरू कर दिया और अपने मन को और अच्छे से काम में लगाने लगा ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे से समझ पाए, संभाल पाए और अपनी श्रीजी से जो वो मांगना चाह रहा है वो उतना समर्थ हो जाए कि वो पूरी तरह से अपनी श्रीजी से मांग सके और वो पूरी तरह से उसे वो सब कुछ दे सके। तो इस कहानी से
हमें ये समझ में आया कि अगर हम किसी पे निष्ठा रखते हैं तो जरा सी बातों पे हमें उससे अपनी निष्ठा डगमगानी नहीं चाहिए। क्या पता हम उससे मांग रहे हैं जो वो उसके लिए क्षणिक हो, और जो वो हमें देना चाह रहा है वो हमारा पूरा कुटुंब भर दे। इसलिए अपनी पूजा को, अपनी निष्ठा को, अपनी भावना को, अपने कर्म को चाहे थोड़ा ही मिले लेकिन उसको कभी डगमगाना नहीं, क्योंकि सच यही है कि आपके ईश्वर ने भी, आपकी श्री जी ने भी आपके लिए थाल भर के रखा है, उनसे कटोरी मत मांगिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भी थाल मिलने की प्रतीक्षा है ना। अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।